सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये व्लॉग दुबई की शॉपिंग का है, तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैंने दुबई से क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। तो ये व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि मैंने बहुत सारा शॉपिंग किया है दुबई से। तो चलते हैं, करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। तो आइए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने दुबई से क्या लिया। तो दुबई आप सब जानते हैं कि दुबई वर्ल्ड का बेस्ट शॉपिंग डेस्टिनेशन है और वहाँ से ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं। तो और इंडिया के लोग स्पेशली जाते हैं आईफोन के लिए। तो मैं कैसे पीछे रहती, तो मैंने लिया है 17 प्रो मैक्स डीप ब्लू कलर का, क्योंकि ये कलर पायोजा को पसंद है, मुझे नहीं पसंद था। मुझे ऑरेंज ही लेना था, लेकिन मैंने लिया नहीं ऑरेंज। सो ये पायोजा के चॉइस से मैंने डीप ब्लू कलर लिया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग वहीं पे की थी मैंने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम वहाँ से पैक फ़ोन नहीं ला सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने उसका अनबॉक्सिंग किया था और उसको पूरी तरीके से रेडी करके इंडिया लेके आई थी। तो यहाँ पे आपके सामने बॉक्स में से निकाल रही हूँ। सो गाइस, कुछ इस तरह से मैंने फ़ोन को पूरी तरीके से रेडी करके लाया है। ये अभी वर्किंग है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो फ़ोन है मेरा जापान वर्जन है और डबल ई सिम है। इसमें मैंने फिजिकल सिम नहीं लिया है, क्योंकि आजकल सब ई सिम ही चलता है। और ये मुझे कितने में पड़ा, कितने दिरहम में पड़ा और उसका इंडियन INR कितना होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो मेरे पास रखा है इसका बिल, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी। सो गाइज, ये मुझे कुछ पड़ा है 4536 दिरहम में। यहाँ पे लिखा है इसका बिल। ये मैंने सिटी चॉइस मीना बाजार से लिया है। आप लोग, बहुत लोग जानते हैं मीना बाजार वहाँ का शॉपिंग डेस्टिनेशन है। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, पर मैंने द सिटी चॉइस कलेक्शन से ये फ़ोन लिया है। सो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं सिटी चॉइस के। DXP ब्लॉग्स, जो बहुत ही फेमस ब्लॉगर है, वो इसका ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं उन्हीं का ब्लॉग देखकर ये स्टोर में गई थी और वहाँ से मैंने ये फ़ोन परचेस किया है। तो इसका जो इसके साथ में मैंने वैट भी भरा था, क्योंकि जैसे इंडिया में GST लगता है, वैसे ही दुबई में वैट लिया जाता है, जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। लेकिन इसमें से अपने को जैसे GST रिटर्न मिलता है, वैसे वैट का भी रिटर्न मिलता है। और मैंने ये एयरपोर्ट पे जाके इसका वैट का रिटर्न लिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये 4536 दिरहम जो होता है, ये इंडियन INR में लगभग 1,09,000 समथिंग होता है। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये, और इसमें जो वैट का सेक्शन है, जिसमें मुझे मिला है 216, ये मैंने वैट, एयरपोर्ट पे आप जब जाते हो तब वहाँ पे एक सेक्शन होता है, एक काउंटर होता है, जहाँ पे आपको वैट रिफंड मिलता है। जो आपने लिया है उसका परचेसिंग का आपको बिल दिखाना पड़ता है। यही वो बिल है जिसपे वैट लिखा रहता है। और वहाँ पे एक मिनट, स्कैनर भी रहता है। तो मैं आपको स्कैनर वाला बिल दिखा देती हूँ गाइस। ये स्कैनर, ये प्लैनेट टैक्स फ्री करके काउंटर होता है एयरपोर्ट पे, और वहाँ पे ये स्कैन किया जाता है, जिससे वैट हमें रिफंड मिलता है। वैट पूरी तरह से रिफंड नहीं आता है, लगभग 20-30% कट करके हमें मिलता है। तो आप प्लैनेट, अगर आप वहाँ से फ़ोन लेते हैं तो ज़रूर वैट लीजिए। वैट का बिल कभी भी लेना बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि अगर फ़ोन में कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो आप अपना बिल दिखा के यहाँ पर भी एप्पल के स्टोर में क्लेम कर सकते हैं। सो वैट का ये बिल रहा और सिटी चॉइस का फ़ोन का ये बिल रहा गाइस। सो इस तरह से ये बिल है, ठीक है। अब फ़ोन के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद की, फ़ोन के बाद की सबसे बड़ी शॉपिंग जो मैंने किया है। डेरा गोल्ड सुख बोलते हैं, आई थिंक सुख बोलते हैं। वहाँ से मैंने ये गोल्ड की रिंग लिया है। और इसका भी मैंने वैट लिया था, क्योंकि ये परचेसिंग में है। तो इसका भी मैंने वैट रिफंड प्लैनेट टैक्स फ्री काउंटर से लिया था, एयरपोर्ट से। और ये काउंटर आपको जब आप चेकिंग करते हैं उसके पहले ही आपको मिल जाता है। तो आप प्लीज़ जब भी लेते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ लेते हैं, तो उसका ज़रूर वैट का बिल लीजिए। और फिर वो वैट, आप कुछ अमाउंट आपको वापस आ जाता है आपके पास में। तो ये जो है जो ये वैट का जो बिल होता है, ये दो तरीके से आपको मिलता है। एक तो आप कैश में ले सकते हैं, और या फिर आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। मैंने अकाउंट में लिया है, जो 5 to 8 वर्किंग डेज में मुझे मेरे अकाउंट में शो हो जाएगा।
तो अभी चलते हैं आगे की तरफ में, आगे और दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले द वर्ल्ड फेमस चॉकलेट, कुनाफा चॉकलेट, जो दुबई में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो मैं लेके आई हूँ पायोजा के लिए। एक ही पीस लाया है, पीस यानी एक ही चॉकलेट लाया है, वो ये रही गाइस। ये मैंने पायोजा को टेस्ट के लिए लाया था। मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स नहीं खरीदी क्योंकि हम ऑलरेडी डाइटिंग पे है। तो कुनाफा चॉकलेट पायोजा को बहुत ही अच्छा लगा गाइस, और पायोजा बोली कि मम्मी आपने एक ही क्यों लाया, आप और भी लेके आते थे। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये कैसी है करके, लेकिन ये बहुत अच्छा चॉकलेट है। अगर आप दुबई जाते हो तो मस्ट बाय कुनाफा चॉकलेट, और आप अपने दोस्तों के लिए भी लेके आइए, फैमिली फ्रेंड्स के लिए लेके आइए, बहुत अच्छा है ये चॉकलेट। इसी के साथ में मुझे ये 4 कुनाफा के बार्स मिले हैं, चॉकलेट बार्स। ये कुनाफा ही है जो बार्स में है, उन्होंने मुझे अपनी तरफ से टेस्ट करने के लिए दिया था। तो ये है रहे उनके पास कुनाफा के। ये चॉकलेट्स भी मैं लाई हूँ, इसमें से 2 पैकेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं गाइस। ये द बेस्ट सेलिंग, वो शॉप में ये बेस्ट सेलिंग था चॉकलेट, ये सिगार चॉकलेट है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद आया है। तो ये भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ये भी आप लेके आइए। और ये डेट चॉकलेट्स हैं, मेरे 2 पैकेट ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, मैंने फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। सो और मैं लेके आई हूँ वहाँ से मजदूल डेट्स। मजदूल नाम है गाइस, MAJDOOL, मजदूल डेट्स। ये बहुत फेमस डेट है, इसमें 3-4 प्रकार के डेट्स आते हैं, जूसी, नॉन जूसी। तो मैंने ये मिड जूसी लाया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक खाइए और दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी, इस तरह से ये डेट्स है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये वॉचेस ली है, ये 2 वॉचेस है, मीना बाज़ार से ही लिया है मैंने। वहाँ पे शॉप था वॉच का, तो वहाँ से मैंने ये लिया है। और ये एक वॉच है जो सिल्वर कलर की है, ये मैंने पायोजा के लिए लिया है। और ये जो गोल्डन प्लस सिल्वर में है, ये मैंने मॉम के लिए लिया है। एक ही बॉक्स में लाया है गाइस, क्योंकि मेरे पास में शॉपिंग रखने के लिए ब्रीफ केस में इतनी जगह नहीं थी, तो मैंने एक ही इसमें दोनों वॉचेस लेके आई हूँ। तो ये वॉचेस देख के आप ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको। और इसका भी मैंने वैट का रिफंड लिया है गाइस एयरपोर्ट से। आगे बढ़ते हैं गाइस, और मैंने वहां से लाया है परफ्यूम्स का काफ़ी कलेक्शन लाया है मैंने पायोजा और शशांक के लिए, और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो ये रहे परफ्यूम के कलेक्शंस, और इसमें से सबसे फेवरेट मेरा ये है, ये मस्क मेलन है ये, और इसका ये ऑयल बेस में है, लेकिन ये इसके दाग नहीं छोड़ते हैं ड्रेस के ऊपर में। अगर आप इसे लगाते हो तो इसका दाग नहीं छूटता है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सब परफ्यूम की शॉपिंग करने के बाद में मैं एक शॉप में गई थी, तब मैंने फिर से परफ्यूम के लिए पूछा था उनको, तो उन्होंने मुझे ये परफ्यूम रिकमेंड किया था। तो ये हम तीनों दोस्तों ने लिया है, हम तीनों दोस्त गए थे और तीनों दोस्तों ने यही परफ्यूम घर के लिए लिया है गाइस। तो ये भी मैं बहुत आपको मस्ट रिकमेंडेशन में डालूंगी आपके लिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये रहा, ये पूरे ऊद बेस मैंने परफ्यूम लाए हैं वहाँ से, कुछ पायोजा के हैं, कुछ शशांक के हैं, कुछ मेरे हैं, इस तरह से मैंने ये परफ्यूम्स लाए हैं। गाइस अभी आगे बढ़ते हैं, और बताना चाहूँगी मैंने सेफोरा से पायोजा के लिए और मेरे लिए काफ़ी शॉपिंग की है, और ये कॉस्मेटिक की शॉपिंग है जो हमने दुबई मॉल से की थी। तो आइए गाइस दिखाती हूँ आपको सेफोरा की शॉपिंग। सबसे पहले मैंने लिया था सेई का मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र उन्होंने मुझे ये देखिए आप, ये ब्रांड, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और ये मॉइस्चराइज़र उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन है, तो उन्होंने कहा था ये पिगमेंटेशन के ऊपर वर्क करता है। तो मैंने इसीलिए ये लिया है कि देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो ये एक ब्रांड है मॉइस्चराइज़र का। सेकंड मैंने लिया है पायोजा के लिए समर फ्राइडे के मैंने लिए हैं लिप बाम्स, जिसमें एक टिंटेड लिप बाम है और बाकी 3 प्लेन लिप बाम है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ गाइस, इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप देख लीजिए ऐसे। ये इस तरह से ये लिप बाम है, ये टिंटेड है और बाकी सब प्लेन लिप बाम है। ये पिंक कलर में है, ये ब्राउन कलर में है और ये लाइट ग्रीन कलर में है। ये डियोर का मैंने
डियोर का एडिक्टेड लिप टिंट लिया है मैंने पायोजा के लिए, क्योंकि पायोजा को लिप टिंट बहुत पसंद है, तो मैंने उसको 3-4 प्रकार के लिप टिंट ला के दिए हैं वहाँ से। ये रहा, कुछ इस तरह से है। सामने से ही खोलते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से ये लिप टिंट है डियोर का। सो गाइज, ये रहा नार्स का कंसीलर जो मैंने अपने लिए लिया है। ये फुल कवरेज कंसीलर है, और नार्स प्रोडक्ट तो हमारे नायका में भी मिलता है, लेकिन हमें ऑनलाइन बुलाना पड़ता है, तो हम उसे ट्राई करके नहीं देख सकते। तो मैं जब सेफोरा गई थी तो मैंने अपने फेस के ऊपर में इसे ट्राई किया था, उसके बाद ही मैंने इसे लिया, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर में ये काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो गया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप फाउंडेशन कंसीलर जब भी लेते हैं तो प्लीज़ उसे पहले अपने फेस पे ट्राई कीजिए। अगर वो आपके फेस पे जा रहा है तभी आप लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपके फेस पे जाती नहीं और वो फिर पड़े पड़े ख़राब हो जाती है और आप यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जब भी जाओ तो आप अपने लिए पहले इसका टेस्टर लीजिए और उसी के बाद में आप इसे बाय कीजिए, ठीक है। इसके साथ में मुझे मिला है ब्रॉन्जर, मुझे कंसीलर के साथ में मिला था। और ये रहा सेफोरा से पायोजा के लिए फिर से लिप टिंट लिप ग्लॉस। ये रहा सेफोरा का एक फिर से लिपस्टिक लाया है मैंने पायोजा के लिए। सेफोरा सॉफ्ट मैटी एंड इजी लिपस्टिक है, ये पायोजा के लिए लाया है। और फिर मैंने लिया है उसके लिए ग्लॉस, ये सेफोरा का ग्लॉस है, आप देख पा रहे होंगे। और ये सही का ये मॉइस्चराइजर कम प्राइमर है। अगर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो भी चलेगा, या फिर मेकअप के पहले भी आप इसे अप्लाई करते हैं तो भी ये बहुत अच्छा बेस देगा। तो ये एक सही का फिर से एक प्राइमर लिया है, पायोजा के लिए है ये। तो गाइस, ये रही सेफोरा से शॉपिंग जो हमने दुबई मॉल से की थी। तो हम गए थे ग्लोबल विलेज, वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ग्लोबल विलेज जाते हैं तो बहुत सारा टाइम निकाल के जाइए, क्योंकि ग्लोबल विलेज जाने के पहले में ऐसा होता है कि जिस तरह से वो टूर प्लान होता है, पहले मिरेकल गार्डन लेके जाते हैं, उसके बाद में ग्लोबल विलेज लेके जाते हैं। तो आप मिरेकल गार्डन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली जल्दी जल्दी से मिरेकल गार्डन कीजिए 1-1.5 घंटे में, और उसके बाद डायरेक्टली आप चले जाइए ग्लोबल विलेज पे। देखने लायक बहुत सारी चीज़ें और शॉपिंग की तो भरमार है, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइम बहुत कम मिला था। तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि हमारा जो कैब वाला है हमें छोड़ के जाने वाला था, और हम दौड़ते हुए कैब को हमने कैच किया है। तो चलिए ठीक है, वो सब तो होते रहेगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगी वहाँ से क्या लिया है मैंने। तो मैं टर्की गई थी, क्योंकि आपको बता दूं कि ग्लोबल विलेज में हर एक कंट्री का एक एक सेक्शन है जिसमें उन्होंने अपने कंट्रीज के स्टॉल्स लगाए हैं, और बाहर में बहुत ह्यूज गेट्स रहते हैं, और आपको थाईलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह का आपको स्टॉल मिलेगा। और आप इंडिया, पाकिस्तान, इवन बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप खरीद सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स होते हैं, और बहुत सारी वेराइटी आपको मिल जाती है एक ही डेस्टिनेशन पे देखने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड के वहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ पे पूरे वर्ल्ड के शॉप्स लगे रहते हैं, और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत ह्यूज वैरायटी रहती है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि आपने कभी देखी भी नहीं होंगी और आपको कभी पता भी नहीं होंगे, ऐसे भी ब्रांड्स हैं वहाँ पे। और उनका जो लोकल रहता है वो तो रहता ही है आपको। तो मैंने टर्की से जाके सबसे पहले तो ये मोरक्को डिज़ाइन वाला मैंने एक छोटी कटोरी ली है, ये मैंने पायोजा के लिए ली है। क्योंकि वो जब कान के यूज़ करती है, चेंज करती है, तो उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ है, और उसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी चीज़ें। तो मैंने ये उसके लिए लेके आई थी। साथ ही मैंने ये फ्रिज मैग्नेट्स लेके आई थी, ये 3 फ्रिज मैग्नेट्स हैं। फ्रिज मैग्नेट्स कम ओपनर है गाइज, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम थाईलैंड गए थे, वहाँ पे ग्लोबल विलेज में हम थाईलैंड से क्या शॉपिंग करके आए वो दिखाती हूँ मैं आपको। मैं शॉपिंग के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे जो चीज़ पसंद आई है ये है वो मसाज गन। ये मस्ट नीडेड है, हर घर में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये मसाज गन मैंने लेके आई थी, और ये कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है गाइस। और ये किस तरह से वर्क करता है मैं आपको बता दूं। ये चार्जेबल है, ठीक है,
ये देखिए आप इस तरह से, और इसमें अलग अलग मसाजेस दिए हैं और ये आपको इस तरह से फिक्स करना होता है। इस तरह से फ्री फिक्स करने के बाद में ये कुछ इस तरह से वर्क करता है आपके मसल्स के ऊपर में, और ये काफ़ी रिलैक्सिंग है। और इसके अलग अलग मसाजेस भी दिए हैं, तो कुछ इस तरह से है ये। और इसके अंदर और भी मसाजेस हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग सेक्शन में दिए हैं। तो जिस जिस चीज़ के लिए क्या क्या यूज़ होता है वो यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे उसका बुकलेट भी दिया है। बुकलेट ये रहा गाइस। सो गाइस, ये साड़ी मैंने पाकिस्तान से जाके लाई है। पाकिस्तान यानी ग्लोबल विलेज में जो पाकिस्तान का जो सेक्शन था वहाँ से मैंने ये साड़ी ली है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। इसमें बीच बीच में शिमर है दिया हुआ है और बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, बहुत सॉफ्ट है। तो मुझे पाकिस्तान से कुछ लेना था तो मैंने पाकिस्तान से ये साड़ी लेके आई हूँ। ये छोटा कालीन मिनीचर, ये देख पा रहे होंगे आप, ये मैंने टर्की से लिया है। ये मैंने सेंटर टेबल के लिए लिया है गाइस। और चाइना जाके मैंने ये ड्रेस लेके आई हूँ। ये इसका कलर कॉम्बिनेशन, और ये कॉर्ड सेट है। ये ऊपर का कुर्ता है, आप देख पा रहे होंगे, और ये नीचे का रहा इसका प्लाजो। इस तरह से ये लेके आई थी। सो गाइस, कुछ इस तरह से रही मेरी दुबई की शॉपिंग, और मैंने जो जो खरीदा है वो आपको सबको दिखाया है मैंने इस व्लॉग में। तो अगर सो गाइज, यहीं पे मैं इस ब्लॉग का एंड भी ले रही हूँ। अगर आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी और मेरा समझाने का तरीका आपको आप तक पहुँचा होगा तो गाइज मेरे इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे जो भी नए लोग आए हैं मैं उनको सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने मेरा ये व्लॉग देखा, और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नए व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून विथ मी। बाय गाइज। इसको और लेकर आना चाहिए था। दिस इज द बेस्ट चॉकलेट, द बेस्ट चॉकलेट I ever had. yeah I ever had. This is the best kunafa you'll ever get. And नहीं लेके आई गाइस, एक ही लेके आई थी, मुझे पता नहीं लेकर आई था। हुई, और मैं इसको खत्म भी कर दी। इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं खा चुकी हुई है, मेरे पेट के अंदर है। अभी ये बांटने के लिए लेकर आए थे छोटे छोटे, अभी ये भी मेरा है, मैं नहीं दे रही हूँ। ये सब मेरा है, ये सब कुछ नहीं है। This is the best. This is the most cutest thing I've ever owned. Most cutest. मैं अगर ग्लोबल विलेज जाती तो पूरा ग्लोबल विलेज खरीद के आ जाती। नॉट पॉसिबल, घूमना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमने 2 दिन जाते हैं पूरा। मुश्किल से 4-5 ही स्टॉल घूम पाए हैं, 4-5 ही सेक्शन घूम पाए हैं। पाकिस्तान गए थे हम लोग, टर्की गए थे हम लोग, इजराइल गए थे हम लोग। पाकिस्तान गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बंद कर दो अब।